CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज़ चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। सेक्टर 20 स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम में समाज की ओर से एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। इसमें सर्वसम्मति से रोहतास पप्पी को शोभा यात्रा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त चेयरमैन रोहतास सहोता डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के प्रधान भी हैं। वाल्मीकि समाज की ओर से आज की मीटिंग के बीच में समाज में आपसी कटुता को समाप्त करने को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई। खासकर पूर्व मेयर राजेश कालिया और गुरचरण के बीच आपसी मतभेदों को समाप्त करने को लेकर बैठक में शामिल सभी लोग गंभीर दिखे। इन सभी बातों को लेकर सबसे पहले सुनेंगे नवनियुक्त शोभा यात्रा के चेयरमैन पप्पी को। इसके बाद आपसी विवादों को लेकर सुनेंगे पूर्व मेयर राजेश कालिया और गुरचरण सिंह को। इस पूरे मसले को लेकर फिर सुनेंगे पूर्व मेयर हरफूल कल्याण, ओमपाल चवर और ओम प्रकाश सैनी को भी सुनेंगे। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर सुनें। हालांकि समाज की ओर से आयोजित इस गंभीर बैठक में इतना तय हो गया कि समाज में आपसी विवादों को, सभी तरह के विवादों को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश होगी। भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा के चेयरमैन हैं जो आज नए चुने गए, उनसे बात करते हैं कि शोभा यात्रा जो धर्म का और इसमें आस्था है सबका, लेकिन हमेशा शोभा यात्रा को हम देखते हैं कि इसको एक राजनीतिक रंग दे करके इसको यात्रा निकालते हैं। कभी हम देखते हैं कि किसी नेता को उठा के लाते हैं, वो नेतृत्व करते हैं जिसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के लोगों को ला करके क्या दिखाना चाहते हैं और इसमें आप क्या तब्दीली लाएंगे? पप्पी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा पूरे समाज को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। और जो मेरे से पहले अभी तक चेयरमैन रहे हैं, सबने अपना अपना कार्य बहुत अच्छा किया है और मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जो जिम्मेवारी समाज ने मुझे सौंपी है मैं इसको तय दिल से और अच्छे तरीके से निभा सकूँ। और जो राजनीति बात आपने बोली है, तो राजनीति के बगैर आज के टाइम कोई भी मंच नहीं चलता। और इस मंच को हम राजनीतिक फिर क्यों ना घोषित कर दें? नहीं, राजनीति मंच को घोषित नहीं कर सकते क्योंकि गुरु महाराज के क्या आपके समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको ला करके नेतृत्व सौंपा जाए? आप दूसरे समाज से उठा करके, लगता है कि कहीं आप कर्जे पे उठा के ला रहे हैं। देखिए, बात को आप खींचिए मत, ये हमारा सामाजिक मामला है और इसमें हमारे जितने भी लीडर साहिबान हैं अलग अलग पार्टियों में हैं, तो हम किसी को भी नाराज़ नहीं करेंगे और ना ही दूर करेंगे और सभी इसमें सहयोग करेंगे। पूरे समाज को एक लेकर चलेंगे हम। पूर्व मेयर राजेश कालिया से बात करेंगे क्योंकि एक मसला यहाँ पे उठा था 38 लाख को लेकर, 68 लाख को लेकर के। आखिरकार इनके मेयर काल में 68 लाख किसी पर जुर्माना होता है, वो समाज के लोग पर, और इनके मेयर रहते हुए आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या इसको लेकर के कोई क्षमा याचना है भी क्या? नहीं, देखिए 68 लाख की बात करें तो मेरे कार्यकाल के अंदर हुआ, लेकिन एक खाली शोभा यात्रा पर नहीं हुआ। उस वक्त एक और संगठन था जो क्रिश्चियनों का था, उसके ऊपर भी 1 करोड़ का हुआ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि कोई भी इम्प्लीमेंट का जो काम है वो मेयर के पास पावर नहीं होती, वो अधिकारियों के पास पावर होती है। मेयर के पास इतनी इम्प्लीमेंट करने की पावर नहीं है कि वो अपने PN को बदल दे। तो ये आधिकारिक तौर पर अधिकारियों का मामला था। इसके अंदर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त बात की जाती तो ये हल भी हो सकता था, और इसको हमने हाउस में भी उठाया। लेकिन हाउस के अंदर जब उठाया तो उसमें एक ही चीज क्वेश्चन आया था कि गुरचरण 2000 रुपए की रसीद कटा ले, और ये जो है कमिश्नर साहब ने आश्वासन भी दिया था। भरत ने भी आज यहाँ बात की है और समाज के लोग, ओमपाल चावर जी भी बैठे हैं यहाँ, कृष्ण जी भी है, कई बार हम अधिकारियों से मिले हैं। उसमें हमेशा यही कहा कि आप एक अपना जो है
लिख कर दें और इसको आप परस्यू करें, इसको हम क्षमा जो है हटा देंगे। लेकिन उस वक्त जिन लोगों को जुर्माना लगा था वो लोग आधिकारिक तौर पर वहाँ नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से वो जुर्माने की राशि बढ़ती गई। लेकिन अभी किसी ने अपने भाषण में कहा कि राजेश कालिया छाती ठोक ठोक के कहता है कि हमने करवाया। देखिए ये राजनीतिक बातें हैं, कौन क्या कहता है, तभी मैं आज आया हूँ। शायद और एक और चीज़ है, मुझे इस मीटिंग का मैसेज नहीं था, बावजूद उसके हमेशा एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूँ कांग्रेस के लोग हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर ने ये किया वो किया, लेकिन जो चीज़ आज मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कभी भी किसी राजनेता, मेरे साथ हरपुल चंद कल्याण भी खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँ क्या इम्प्लीमेंट की पावर मेयर के पास होती है? ये भी बता देंगे। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र रहता है कि कहीं ना कहीं ये बातें कहना। देखिए मैं उस वक्त की भी बात बताऊंगा जब ये जुर्माना लगा, जिस दिन मैं आखिरी दिन था उस दिन मेरा पुतला जला रहे हैं, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने किसी ने भी बात करने की प्रयास नहीं की। और जब बात की है तो उच्च अधिकारियों से ओमपाल चावर जी के नेता। अभी आपने कहा कि षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र दोनों के बीच में रचने वाला कौन है? देखिए कहीं मैं फिर से कह रहा हूँ ये राजनीतिक खेल है, राजनीतिक षड्यंत्र है। व्यक्तिगत विशेष का ना तो मेरी गुरचरण से ना गुरचरण की मेरे से है, लेकिन ये व्यक्तिगत विशेष नहीं है, राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो कई बार गर्म हवाएं जो है रुख ले जाती है। जवाब देना चाह रहे थे गुरचरण जी। सबसे पहले सभी देशवासियों को जय वाल्मीकि, और मैं बधाई दूंगा भाई रोहतास पप्पी जी को जो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के चेयरमैन चुने गए सर्वसम्मति से पूरे समाज के साथ, क्योंकि सिर्फ एक नाम आया था अपना पप्पी जी का तो उन्होंने सभी ने उस चीज़ पे हामी भर दी, तो हम भी उनके साथ हैं। अच्छी बात है, समाज हित में काम करेंगे तो सब साथ हैं। बाकी अभी जैसे बात आई थी अपना नोटिस को लेके, हर बार ये मुद्दा उठता है नोटिस का। अब कई समाज सेवी हैं, कई लोग हैं जिनों के मनों में ये पीड़ा है कि कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक नोटिस आया, कलंकित किया गया, तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हुआ उस टाइम अफसोस की चीज़ का है कि जब वाल्मीकि समाज के खुद एक मेयर थे, उनके कार्यकाल के अंदर ये नोटिस हुआ, तो कहीं ना कहीं सबकी उंगलियां उनकी तरफ चली जाती हैं, क्योंकि मेयर एक देश का प्रतिनिधित्व है, अपना प्रथम नागरिक है जिसके इशारे के सारे काम होते हैं शहर के अंदर। तो आज भी वही मुद्दा जस का तस है। अभी जैसे इन्होंने कहा था कि अपना हाउस के अंदर वो मुद्दा पास हुआ था, मैं आज फिर आपके माध्यम से मधुकर जी बताना चाहूँगा, बाकायदा हाउस में पास हुआ था ये कि भाई ठीक है इसको 2 बैनरों का इसको फाइन करके ख़त्म किया जाए। हमने नेक्स्ट डे उस चीज़ को बाकायदा हमने रिटर्न में दिया, पर कहीं ना कहीं फिर वो कहते हैं कि राजनीति फिर साजिश सामने आ जाती है, उसको रोक दिया गया। के यादव जी इस चीज़ का प्रूफ है, चाहे आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को के यादव जी से जाके जो यहाँ पे कमिश्नर रहे। नहीं, सवाल उठता है कि जिस टाइम ये घटना घटी थी आपने पुतले फूके, कई जगह जाकर के पुतले फूके, इसका क्या मतलब था? क्यों नहीं इसको समाज के साथ जो आज बैठ के चर्चा हो रही थी उस टाइम भी चर्चा होती, उस टाइम भी इन लोगों सबको बुला करके बात करते, के यादव से भी बात होती तो शायद समस्या का समाधान हो जाता। देखिए आपकी बहुत अच्छी बात है मधुकर जी, जिस दिन ये नोटिस आया उससे अगले दिन ही समाज के 70-80 वरिष्ठ लोग जो समाज में एक अपना रुतबा रखते हैं, वरिष्ठ लोग मेयर साहब के ऑफिस में गए, इनसे मिले। उस टाइम इनके 20-25 दिन मेयर के रह रहे थे, ये मेयर थे उस टाइम शहर के, ये चाहते थे अपने ऑर्डर के उससे कह के उसको खत्म कर सकते थे, पर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्होंने उस चीज़ को पर्सनली लिया होगा, पता नहीं क्या मनसा रही होगी, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, पर कहीं ना कहीं ये और जो इतने व्यक्ति आज मेरे पास है मधुकर जी, आपके पास ही 4 आदमी चले जाएं तो आप उनकी बात सुनेंगे और उस चीज़ का हल करेंगे। जब आज मेरे पास एक पावर है तो अगर जो मेरे पास 10 आदमी आएंगे कि भाई चलो ये नोटिस हो गया इसको खत्म करो, एक उम्मीद लेके ही कोई किसी के पास जाता है कि भाई हमारा समाज का मेयर है, उससे यार जो ये काम हुआ है तो उसको हम खत्म कराएं। तो बाकायदा उस दिन मीटिंग में वहाँ पर हाउस की जो हॉल है मीटिंग, वहाँ मीटिंग हुई थी, 70 आदमी उस दिन राजेश काले जी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा था ठीक है मैं इसको खत्म करूँगा, जो आज तक नहीं हुआ। अब इसके अलावा जो व्यक्ति जो अपना मेयर पद पे होके अगर चाहते हो, मन में इच्छा होती इस चीज़ की कि भाई ये नोटिस गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, चाहते तो शायद हो भी जाता। दूसरी बात, हम यहाँ पे हरफूल कल्याण जी हैं, ये मेयर भी रह चुके हैं, अब तो हुआ नहीं, अब क्या हो सकता है जो समाधान निकले इसका? कल्याण जी। सभी को जय वाल्मीकि। रोहतास जी हमारे पप्पी जी हमारे चेयरमैन बने, भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब जहाँ तक संबंधित है गुरचरण सिंह का 68 लाख का जो जुर्माने का केस है, ये इसको ज़्यादा तूल दी गई है। मैं कहता इतनी तूल देने की ज़रूरत नहीं थी। मेयर एक
अब क्या निदान है, क्या समाधान है? मैं बताता हूँ। हाउस का कस्टोडियन मेयर होता है, उस वक्त मेयर हाउस में लिया के इसको बिल्कुल वेव करा सकता था और ये पावर मेयर की होती है, वो बिल्कुल ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब चेयरमैन हमने इनको बना दिया है, अब हम देखेंगे सारी कमेटी बनेगी, अभी कमेटी बनकर फिर इसका हम लोग संघर्ष करेंगे, बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, उसको वे ऑफ कराने की कोशिश करेंगे। अब ये प्रशासन के हाथ में चल गई है, गेंद कॉर्पोरेशन के हाथ में नहीं है, अभी प्रशासन के हाथ में। कॉरपोरेशन के हाथ में नहीं, प्रशासन के हाथ में है। जो ओमपाल चबर से भी बात करते हैं कि शोभा यात्रा अक्सर राजनीति का शिकार होता है। नहीं, राजनीतिक का शिकार तो मधुकर जी कभी हुआ ही नहीं। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके CNE न्यूज़ को कि आप का जो CNE न्यूज़ है, खासकर दलितों में अति दलित वाल्मीकि समाज है, जिसकी आवाज़ को आप हमेशा बुलंद करते आए हैं, चाहे ट्रेड यूनियन के माध्यम से हो या वाल्मीकि समाज के अलग अलग संगठनों के माध्यम से हो। तो आज जो है जिस प्रकार से सर्व समूह वाल्मीकि समाज के अलग संगठनों ने भाई पप्पी जी को अपना समर्थन दिया है और इसको शोभा यात्रा आयोजक कमेटी का चेयरमैन बनाया है, घोषणा की है, तो मेरा भी पर्सनल, मेरे साथियों का किशन कुमार चड्डा जी जो हमारे प्रधान हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है और डट के जो है सामूहिक रूप से शोभा यात्रा का आयोजन पूरे चंडीगढ़ में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ जो है ना करेंगे। हम लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, हमें भी बुला लीजिए कभी। आप तो पहले हैं और मेरी बेनती है आप सभी से कि जितने भी साथी हैं सब सब्सक्राइब करें और इसमें स्पेशल योगदान भी स्पेशल जो है इस CNE न्यूज़ को जो है खासकर राजेश कालिया जी को कहूँगा, मेरा बेटा भी है, मेरा छोटा भाई भी है, कि इसको जो है ना स्पेशल डोनेशन डालें आप इनको। अब हम बात करेंगे ओम प्रकाश सैनी से, जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी के चेयरमैन हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। मधुकर जी, सबसे पहले CNE न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी बातों को, हमारी पीड़ा को, हमारी समस्याओं को आप पूरे उस पे चैनल पे दिखाकर समाज के सामने, लोगों के सामने रखते हैं, धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, शोभा यात्रा को लेकर बड़ी खुशी की बात है, कई वर्षों के बाद चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर एक ही भगवान वाल्मीकि पावन प्रगट दिवस के ऊपर शोभा यात्रा निकलने जा रही है। इसमें हमारे पूर्व चेयरमैन भाई गुरचरण जी, पूर्व मेयर और चेयरमैन राजेश कालिया जी शोभा यात्रा के, समय सिंह जी हैं, कोई राजनीतिक इसमें नहीं, अलग अलग विभिन्न दलों से लोग बैठे हैं। और जो अब की बार चेयरमैन बन रहे हैं, जो आखिरी पंक्ति में लोग खड़े होते हैं, कूड़े करकट वाले, सफाई कर्मचारी, उनमें से लेकर एक वाल्मीकि समाज ने एक अच्छी सोच का परिचय दिया, उसको पहली लाइन में खड़ा कर रहे हैं। आज हम डोर टू डोर के जो चेयरमैन प्रधान थे उनको आज हम चेयरमैन बना रहे वाल्मीकि शोभा यात्रा कर रही 68 लाख की बात, ये बड़े दिनों से विवाद चल रहा है। ये जो 68 लाख का मसला है, दो लोगों के बीच में खासकर एक खटास है, इस खटास को हम कैसे दूर कर सकते हैं और पहले वाली फिर से स्थिति आ जाए जो कि लगे कि ये दोषी नहीं, मैं दोषी नहीं, सब ठीक है, ये कैसे होगा? जो आप बात कर रहे हैं 68 लाख रुपए की, कुछ तो राजनीतिक मंशा थी, कांग्रेस और बीजेपी हुआ इसके अंदर, कुछ छोटे मोटे नेता थे बीच में अपनी रोटियां सेक रहे थे। लेकिन भाई गुरचरण जी, मैं आज खुले मन से बोल रहा हूं कि ये राजनीतिक नहीं है, इनको मिसगाइड किया गया। इनको जब सही मार्गदर्शन कोशिश की, सभी ने मिलकर प्रयास किए हैं, राजेश कालिया जी भी, चांवर साहब, भाई किशन चड्डा जी, कहीं भी हो, वो लोग नहीं चाहते कि ये मुद्दा ख़त्म हो, ये मुद्दा इसे ज्वलंत बना रहे, हमारे में दो फाड़ रहे हैं। लेकिन वो समय अब जा चुका है। हमारे लोगों ने मिलके आज भाई राजेश कालिया जी, भाई गुरचरण जी, जिनका विवाद लोग कहते थे चंडीगढ़ प्रदेश के अंदर, वो लोग आज नहीं दिख रहे, लेकिन ये भाई आपके चैनल पे, कैमरे पे बिल्कुल खुले तौर पे खड़े हैं। और आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर 68 लाख रुपए को ये प्रण लेके चलें भगवान वाल्मीकि प्रांगण के अंदर से, 20 सेक्टर 20 से, कि इसको 68 लाख वाले मुद्दे को जल्द से जल्द समाप्त कराएंगे। और कमेटी बनाकर हमारे राजेश कालिया जी पूर्व मेयर और चेयरमैन भी रहे शोभा यात्रा की, इनसे भी अनुरोध है कि इसको ख़त्म कराएं, इसको विवाद ना होने दें, दूसरे लोगों को ना पनपने दें जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अभी हमारी कमेटी का गठन हुआ है, रही कमेटी की बात, कमेटी इस बात का प्रयास करेगी, ना गुरचरण समाज से ऊपर है, ना राजेश कालिया ऊपर है। अगर ये समाज को बहिष्कार करेंगे तो इनके भी रास्ते अलग अलग कर देंगे। समाज हमारा इतना ताकतवर है कि जिसको बहिष्कार करेंगे उसको सम्मान नहीं देंगे कभी, चाहे राजेश कालिया जी हों, चाहे गुरचरण जी हों। कमेटी बनने जा रही है, कमेटी के द्वारा प्रयास करेंगे, पूरे समाज की बड़े स्तर पर मीटिंग बुलाएंगे, जहां भी मनमुटाव उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा।
सबको उम्मीद है कि शायद दोनों के बीच जो विवाद है वो बहुत जल्द सुलझ जाएगा और दोनों में फिर से एकता और प्रेम की बात होगी। तो शोभा यात्रा को हमारी भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बात करने के लिए। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।